12 जून 2025 का वो दिन किसी भी एक नॉर्मल दिन के जैसे ही शुरू हुआ था, मगर किसको क्या पता था कि वो दिन कितने लोगों को अकेला कर देगा, कितने लोगों की जान ले लेगा और एक नॉर्मल दिन को एक ऐसे दिन में बदल कर रख देगा जिसका नाम लेते ही हमारी रूह कांप उठेगी। Hello everyone and welcome back to the channel. I hope you all are safe and healthy. So before going into the channel, I like you all to please subscribe to the channel and press the bell icon so that you will be notified whenever I upload a new video. On 12th June 2025, an Air India Boeing 787-8 operating as flight AI-171 issued a mayday call and crashed immediately after takeoff. The London Gatwick-bound aircraft, piloted by Captain Sumit Savarwal and co-pilot Clive Kundar, lifted from the Ahmedabad airport at 13:39 local timing on Thursday. With 242 people and 100 tons of fuel on board. Within moments, a mayday call crackled from the cockpit. It would be the last transmission. This was followed by a loss of altitude and a crash, engulfed in flames. The flight took off from the runway 23 of Ahmedabad Airport at around 13:38 IST en route to London Gatwick. According to the Meta reports issued during around the time of the departure, the surface winds at the airport were light, ranging from 3 to 6 knots. The visibility was 6 km and there was no significant clouds. The video recording from the security camera just nearby to the runway shows that the aircraft gaining altitude after the takeoff and then descending gradually, appearing to pitch up and then just out of view, crashing around just 30 seconds after the takeoff, followed by a plum of fire and smoke. ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था, ये उन सारी लोगों की जिंदगी का क्रैश था जिनकी जिंदगियां इस प्लेन क्रैश की वजह से बर्बाद हो चुकी थी। कितने लोगों ने अपने अपनों को खो दिया था, कितने लोगों की जान चली गई थी, तो कितने परिवार की नींव ही हिल गई थी। जब न्यूज़ आया तो वो दृश्य इतना दर्दनाक था कि वो दिल को दहला देने वाला था। और सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि लोगों को, अपने परिजनों को, अपने पहचान वालों को, अपने अपनों को ढूंढने के लिए एक डीएनए सैंपलिंग का सहारा लेना पड़ रहा था। ये प्लेन क्रैश इतना भयानक था कि इस प्लेन पर सवार 242 लोगों में से 241 लोगों को निगल गया, जिसमें 229 सिर्फ पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे। इसी के साथ ही जिस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल बिल्डिंग से टकराकर ये प्लेन क्रैश हुआ था, वहां भी करीब 39 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 मेडिकल स्टूडेंट्स को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। इस घटना के बाद सबसे दुखद घटना ये थी जो हमारे दिलों को झंझोड़ के रखते, वैसी घटना ये थी कि 13 जून तक सिर्फ 6 बॉडीज को डीएनए सैंपलिंग की मदद से उनके परिवार वालों को सौंप दिया जा पाया, क्योंकि बाकी के डीएनए सैंपलिंग के कलेक्शन में ही इतनी रुकावटें आ रही थी। बहुत ज़्यादा हीट की वजह से
डीएनए सैंपल्स कलेक्शन ही नहीं हो पा रहा था, डीएनए सैंपल्स खराब हो रहे थे। जरा सोचिए क्या हो रहा होगा उस पिता का हालत जो अपने मरे हुए बेटी और मरे हुए पोते के शव का इंतजार कर रहा हो, उस हॉस्पिटल बिल्डिंग के कॉरिडोर में घूम रहा हो अपने बेटी के शव को पाने के लिए। क्या बीत रहा होगा उस बेटी के मन में जो एक माँ अपने माँ को ढूंढ रही है, अपनी मृत माँ को ढूंढ रही है, उसके लिए उसको डीएनए सैंपलिंग का सहारा लेना पड़ रहा होगा। क्या बीत रहा होगा उस पत्नी पर जो अपने पति के शव को लेने के लिए खड़ी हो। क्या बीत रहा होगा उस परिवार के जनों पर जिनको ये पता चल रहा होगा कि उनका पूरा परिवार जो बाहर घूमने जा रहा था वही मिट गया है। ये घटना इतना भयानक और इतना खतरनाक था, इतना दर्दनाक था कि मृत लोगों को पहचानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था। जिन लोगों ने अपने अपनों को खोया, जिन लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया, जिन लोगों ने अपने जान पहचान वालों को खोया, उनके दुख का कोई सीमा नहीं, उनके दुख का हम कल्पना तक नहीं कर सकते। बस हम उन मृत लोगों की आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बस ये कामना कर सकते हैं कि जहां कहीं भी वो लोग हों, उनकी आत्मा को सद्गति प्राप्त हो। और जो लोग पीछे रह गए हैं, जिन लोगों का सब कुछ खत्म हो गया है इस प्लेन क्रैश की वजह से, उन लोगों के लिए हम लोग बस सहानुभूति दिखा सकते हैं। उन लोगों को भगवान शक्ति दे, यही प्रार्थना कर सकते हैं। सबके बावजूद जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है वो ये है कि आखिर इस सब का कारण क्या है? क्यों हुआ ये प्लेन क्रैश? क्या ये कोई नेचुरल कॉज की वजह से हुआ है, या कोई मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से, या पायलट की गलती की वजह से? आखिर क्या है कारण इस भयानक प्लेन क्रैश का? द इंडियाज एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB is leading the investigation and inquiry about the cause of the crash, helped by the teams from US and UK. Along with that, Captain Kishore Chinta, the former investigator of AAIB, says that this is one of the rarest of rare cases of plane crash. He said that he has never experienced or heard of such a crash in his lifetime. So what could be the cause of this plane crash? Was there a cutoff in fuel due to bird strikes, a cutoff of fuel to both the engines due to a bird strike or fuel contamination? Or was there a maintenance error during the engine servicing? Were the flaps improperly extended? Or was there an inadvertent action by the crew which resulted in fuel cutoff from both the engines? What could be the reason of this plane crash? The investigators will be probing all these possibilities and even more. The investigators will be examining all the remains, each and every remains of the flight, may it be the fuel filters, the wires, etc. Everything. Along with that, they will also be collecting the records, the maintenance records from the airlines. Along with that, they will also be keeping a check, and they will also be going through the flights that has been the flight records that has been operated by the crew and the aircraft in the recent months. On Friday, a black box was found on the site, to which the Civil Aviation Minister of India said that it
would be a significant aid to the inquiry and the investigation. This horrific incident took many lives, destroyed many families. This is such a terrific incident that brings a lot of pain and tears into our eyes. The dead also includes the former Chief Minister of Gujarat, Mr. Vijay Rupani. Along with that, the only survivor of this plane crash, that is the 40 years old Ramesh Vishwas Kumar. He survived as he was sitting on, he had the seat bearing 11A just next to the emergency exit, and his luck worked and he was saved. But he also lost his brother in this terrific and horrific plane crash. So, at the end of this video, let us all pray. Let us all with folded hands pray to the God for the souls to rest in peace. उन लोगों ने जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है, उन लोगों ने जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया है, उन लोगों के परिवारजनों को शक्ति दे इस कठिन परिस्थिति से गुजरने के लिए। उनको भगवान शक्ति प्रदान करे और उसके साथ ही जो लोग चले गए हैं उनके आत्मा की सद्गति के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और इस भयावह कांड, इस दर्दनाक घटना के तह तक पहुंचना, इस घटना का कारण क्या है, उसको जानना भी अति आवश्यक है। इसलिए मैं भगवान के पास ये भी प्रार्थना करती हूँ कि AAIB इस घटना के तह तक जल्द से जल्द पहुँचे। उन आत्माओं की सद्गति कामना करते हुए हम अभी इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। प्रणाम, जय जगन्नाथ।